नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि हम होटल इंडस्ट्री से हैं और अभी ड्यू टू कोविड सिचुएशन काफ़ी उथल पुथल चल रही है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ था और इनफैक्ट उत्तराखंड की बात करें तो जैसे ही उत्तराखंड में आना जाना शुरू हुआ था टूरिस्ट का 2-3 अक्टूबर से ये शुरू हुआ था। इट वाज वेरी क्राउडेड, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक साथ भीड़ आई थी क्योंकि लोग बहुत टाइम से घर में बंद थे और उन्हें जैसे ही मौका मिला काफ़ी यहाँ पर रश हुआ। इवन ऋषिकेश मसूरी बहुत बिजी था, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं जिस तरह से अभी वीकेंड्स पे ही रश है, वीकडेज में तो यहाँ पर रश नहीं है। लेकिन साथ ही होटल्स की जो वे ऑफ वर्किंग है और जिस तरह से वो चाहते हैं कि आगे अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से आज एक टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जिसका जो प्रोडक्ट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन उसके बारे में उसके क्या फैक्ट्स हैं उनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसे ही एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आज, चैनल मैनेजर की, जो होटल्स की इन्वेंट्री को मैनेज करता है, ऑपरेशंस को इजी बनाता है, लेकिन बुकिंग्स उससे किसी भी तरह से बढ़ाने में वो आपके लिए सहायक नहीं होता है। जनरली लोगों को ये लगता है कि हम अगर चैनल मैनेजर ले रहे हैं तो ये हमारी बुकिंग्स को इंक्रीज करता है। ऐसा नहीं है, वो रेवेन्यू मैनेजमेंट के अंडर आता है, वो अलग चीज है। लेकिन चैनल मैनेजर आपकी प्रॉपर्टी के लिए जरूरी है। वो किस तरह से जरूरी है, आज हम कुछ पॉइंट्स पर उनके लिए बात करेंगे। क्योंकि ओटीएस जो मैनेज करता है, ओटीएस में काफी चीजें होती हैं आपकी। ओटीएस मेरा मतलब, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स जो हमारे होते हैं, booking.com, मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, एक्सपीडिया, अगोड़ा, ये कुछ मेजर ओटीएस हैं जिनकी इन्वेंट्री और रेट्स मैनेज करता है चैनल मैनेजर। लेकिन इन पर बुकिंग्स किस तरह से इंक्रीज होती हैं, किस तरह से आपकी विजिबिलिटी, आपकी जो क्राउड है, जो विजिबिलिटी के साथ साथ जो रिव्यूज पर काम करते हैं, और उसके थ्रू जब आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है आपकी प्रॉपर्टी की, और तभी आपकी बुकिंग्स बढ़ती हैं। तो दोनों में बहुत फर्क है। आज हम वही फर्क थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहे हैं कि चैनल मैनेजर किस तरह से काम करता है। चैनल मैनेजर बहुत सारे हैं मार्केट में, सभी अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन उसके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है कि कौन सा चैनल मैनेजर आपके लिए सुटेबल है। क्योंकि कुछ चैनल मैनेजर तो रियल टाइम इन्वेंट्री भी नहीं देते हैं, जो बेसिकली आपकी जरूरत होती है और जिसके लिए एक्चुअली चैनल मैनेजर लिया जाता है। तो और कुछ चैनल मैनेजर इस तरह के होते हैं जो प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं आपके बुकिंग इंजन के साथ, या आप अगर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके साथ। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जिसके लिए और सही चैनल मैनेजर का चूज करना यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हर चैनल मैनेजर की हर कंपनी एक अलग कॉस्ट देती है, उसमें आप अपनी कॉस्ट को किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना, क्योंकि अब जो सिचुएशन चल रही है आपको कॉस्टिंग भी देखनी है, तभी आप प्रॉफिट बढ़ाएंगे। क्योंकि किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए दो चीजें जरूरी होती है, या तो आप अपनी सेल्स को बढ़ाएं या फिर आप अपनी कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर दें, तभी आपका प्रॉफिट बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों चीजों पर काम करें, हम धीरे धीरे अपनी सेल्स को भी बढ़ाएं, जो किस तरह से बढ़ाएंगे वो हम बात करते हैं, और अपनी कॉस्टिंग को कम किया जाए। तो आज पहले हम बात करते हैं चैनल मैनेजर के बारे में, और फिर हम आपको बताएंगे कि ओटीएस पर किस तरह से बुकिंग्स को बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ रूम्स प्रॉपर्टी में हमारे अगर कम है तो उसके लिए इनफैक्ट हमें चैनल मैनेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें आपको ओवर बुकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये पॉसिबल नहीं होता है कि एकदम से जब आपके पास बुकिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं तो आप सारे एक्सनेट्स को ओपन करके और फिर उसके बाद आप एक एक करके उसको लॉग इन करना और उसमें इन्वेंट्री अपडेट करना, उसको स्टॉप सेल करना, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। जबकि ऑनलाइन में आपको नहीं पता कि आप कितनी जल्दी आपकी बुकिंग्स बन सकती हैं, आपका कोई वॉक इन कस्टमर आ जाता है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। छोटी प्रॉपर्टी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन की अगर आपकी बड़ी प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ रूम्स आपके पास 40-50 रूम्स हैं, तो उसके लिए फिर भी 1% आप विदाउट चैनल मैनेजर काम कर सकते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कभी ओवर बुकिंग नहीं होगी। और अभी तो सिचुएशन थोड़ी सी इसी तरह से है, क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा अभी नहीं चल रहा है होटल इंडस्ट्री का,
तो उसमें आपका ओवर बुकिंग की सिचुएशन नहीं आ रही है बड़ी प्रॉपर्टीज में। लेकिन किसी के अगर 10 रूम्स हैं, 15 रूम्स हैं, तो ऑफकोर्स उसमें तो वीकेंड्स पे आपका ओवर बुकिंग हो सकती है। तो यहाँ पर पहली चीज आपको देखनी है कि आपका नंबर ऑफ रूम्स आपकी प्रॉपर्टी में कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करें। सेकंड थिंग, जब चैनल मैनेजर आप चूज करते हैं तो उसमें जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि रियल टाइम इन्वेंट्री, विच मीन्स कि आपको अगर आपकी बुकिंग बन रही है, आपकी कोई ऑनलाइन बुकिंग आई है, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जानी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रूम्स में से माइनस हो जानी चाहिए। और उसी तरह से आपको टोटल अवेलेबिलिटी वहां पर अपडेट हो जानी चाहिए, जो कि बहुत मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं, हमने ऐसा देखा है कि कुछ चैनल मैनेजर वो रियल टाइम इन्वेंट्री अपडेट नहीं करते हैं। वो आपसे कुछ नंबर ऑफ रूम्स स्पेसिफिकली ले लेते हैं और 5 रूम 6 रूम्स, और वो अपने चैनल मैनेजर में उतना डाल देते हैं। जब वो सेल हो जाते हैं तो फिर वो आपसे और अवेलेबिलिटी पूछकर उसमें अपडेट करते हैं। तो दिस इज नॉट अ रियल टाइम इन्वेंट्री, और ऐसे चैनल मैनेजर को लेने का कोई फायदा नहीं है। सेकेंड चीज, कुछ चैनल मैनेजर हैं जो रियल टाइम इन्वेंट्री देते हैं, लेकिन प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं होता है उनका सभी ओटीएस के साथ, या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप पीएमएस के लिए यूज कर रहे हैं, उसके साथ इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर इंटीग्रेशन हो, अदरवाइज आपको मैनुअली काम आपका बढ़ जाता है। उसमें आपका काम कम होने की बजाय आपको और 2 काम एक्स्ट्रा करने होते हैं, क्योंकि आपको वहां पे भी इन्वेंट्री मैनेज करनी है, चैनल मैनेजर में भी, और अपने पीएमएस में भी अलग से फिर इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा ये फैक्टर भी आपको देखना पड़ता है। किसी भी तरह से ये चीजें मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चैनल मैनेजर का एक अपना काम है, अपने फायदे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा होता है, उसे मैं फायदा नहीं कहूंगी, इनफैक्ट नुकसान होता है। जब चैनल मैनेजर ले लेते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमें एक्स्ट्रानेट्स पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो रेट्स हैं, जो इन्वेंट्री है, वो हम एक साथ बल्क अपडेट उससे कर देते हैं, तो हमें एक्स्ट्रानेट की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप पर्टिकुलर हर ओटीए का एक्स्ट्रानेट लॉगिन नहीं करेंगे डेली बेसिस पे, उसमें आप वर्किंग नहीं करेंगे, तब तक आपकी बुकिंग्स जनरेट नहीं होंगी। क्योंकि आपका जो एक्स्ट्रानेट पे जब आप काम करते हैं, डेली लॉगिन्स करते हैं, उससे आपकी प्रॉपर्टी की विजिबिलिटी बढ़ती है। तो इसका जरूर आप ध्यान रखें कि अगर आप चैनल मैनेजर यूज कर भी रहे हैं तो भी आप उसको सिर्फ ये समझें कि वो आपको बल्क इन्वेंट्री अपडेट करके दे रहा है, बल्क रेट्स अपडेट करके दे रहा है, लेकिन इट्स जस्ट आपके जो ऑपरेशंस हैं उसको थोड़ा सा वो इजी बना रहा है, दैट्स इट। बट सिमिलरली अगर आप नहीं कर रहे हैं यूज एक्स्ट्रानेट्स का, तो आपकी विजिबिलिटी डाउन होती जाएगी, आपकी रैंकिंग नीचे आती जाएगी, तो उसका आपको और उल्टा नुकसान हो जाएगा उससे। तो इसके लिए आपको अपनी रेवेन्यू, बिकॉज ये होता है रेवेन्यू मैनेजमेंट के अंडर आपको अपने एक्स्ट्रानेट्स पे ही ज्यादा से ज्यादा काम करना होता है। तो वो मैंने आपको पहले भी अपने कई वीडियोस में ये बताया है कि एक्स्ट्रानेट्स पे किस तरह से काम किया जाता है। आपको उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर जो भी व्यूअर्स ने ये पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, वो मेरे अदर जो मैंने बुकिंग से रिलेटेड होटल बुकिंग्स को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए कई वीडियोस बनाए हैं, तो वो वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको आप जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और आप ये जरूर ध्यान रखें कि ओटीएस में, क्योंकि जब भी आप एक्स्ट्रानेट्स पे काम करते हैं उसमें आपको बहुत सारी चीजें वो खुद बताता है कि आपको ऐसा करने से, या क्या क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या उसमें ऑफर्स हैं, वो करने से आपको फायदा मिलता है। तो ये 2 अलग अलग टूल्स हैं जो आपको, चैनल मैनेजर एक अलग टूल है, उसका काम अलग है, और एक्स्ट्रानेट्स रेवेन्यू मैनेजमेंट जो होता है उसका काम अलग है, और दोनों की ड्यूटीज अलग हैं, दोनों के फायदे अलग हैं। तो आप दोनों को अलग ही रखें। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि एक काम करने से हमारा दूसरा काम अपने आप हो जाता है। आई होप कि आप ये चीजें समझ गए होंगे, और ये वीडियो आप जब देखेंगे तो आप इसी तरह से काम करना शुरू करेंगे और अपनी बुकिंग्स को इंक्रीज करेंगे। इसी तरह से वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।